ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ काज कर लवां, खाना पीना फिर करांगे, मौज उड़ावांगे। खैर जी, मैं आपको लेकर जा रही हूँ लोक विरसा इस्लामाबाद मेला, जो कि 12 नवंबर तक रहने वाला है। वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, ये आपको पता चलेगा इसी व्लॉग में। सो आए पूरा व्लॉग देखते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सब। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक लशपश मज़े में होंगे। और जनाब मैं पहुंच चुकी हूँ लोक विरसा मेला, लोक विरसा इस्लामाबाद में जो हो रहा है और हर साल होता है नवंबर में ही। और क्या ज़बरदस्त माहौल था, पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। मतलब फाइनली आपकी बहन का चेहरा भी आपको नज़र आ ही गया। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। लाइक लिटरली पार्किंग ढूंढने के बाद जब हम अंदर पहुंचे तो मेरे तासुरात कुछ यूँ थे। मतलब एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं आप। और इसके साथ ही जनाब कुछ वो शॉप्स जो कि पहले वहाँ पे मौजूद हैं लोक विरसा में, उनको विज़िट किया। और ये आगाज़ की ही कुछ दुकानें हैं जहाँ पे इतना रश तो नहीं था, लेकिन जैसे ही हम आगे गए और जितने भी पेविलियंस थे वो विज़िट किए तो वहाँ पे अच्छा खासा हजूम था। अच्छा जी, 100 रुपये के बजाय 150 रुपये का टिकट हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 100 रुपये का टिकट मिलेगा। मेरे सामने ही कुछ ख़वातीन ने लिए। और अब तो हमें स्टूडेंट हुए हुए भी बहुत साल हो गए। हाँ बच्चा, मेरी दवाई कहाँ है। मतलब इतना बुढ़ा फील कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं, इतने भी साल नहीं बीते, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। फिर भी बहन ने 150 वाला टिकट लिया, साथ थे मेरे भाई और दोस्त। और हमने बहुत इन्जॉय किया। जाते ही जनाब ऐसी वाइब थी कि भूख लगी हुई थी शदीद वाली। सोचा फूड कोर्ट, यानी ये जो फूड वाला एरिया है, यहाँ पे जाया जाए। लेकिन नोटिफिकेशन चेक कर रही हूँ, पहले मैंने अपना मोबाइल साइलेंट चला दो, लान दो। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बार बार एडिटिंग नहीं करूँगी, तो इसको अनकट वर्जन में ही जाने दो, क्या ख्याल है। एनीवेज जी, तो ये हमने देखा जी पुतली तमाशा। 1 मिनट खुली होई लट तेरे लई में सवारी वे, दिल जई महंगी चीज तेरे तो बीमारी। आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, मैं उत्ते तेरा नाम। वाह जी वाह, कौन होगा ऐसा इंसान जो आज भी रेशमी रुमाल पे नाम लिखता होगा। और पुराने ज़माने में सुना है कि रेशमी रुमाल के ज़रिए ही मोहब्बतों का इजहार होता था और नाम लिख के दिया जाता था। और अगर उसने रुमाल रख लिया अपनी पॉकेट में और अपने हाथ में, तो क्या ही बात है। मतलब यस है। ये खैर के वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत ही मज़े का सीन था। ऐसे एग्जीबिशंस में और स्टॉल्स वगैरह पे जाने में आपको फ़ायदा ये भी होता है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ऐसी ट्रेडिशनल और कल्चरल चीज़ें जो कि आपको आम तौर पर शॉप्स पे नहीं मिलती या बाज़ारों से आप नहीं ख़रीद सकते, वो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क था यहाँ पे। मुझे सिंध पेविलियन में जाने से पहले एक बैग पसंद आ गया था, जो आप लोगों ने देखा पेंट हुआ हुआ। बट वो बैग्स में थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा था। बट मेरे पास बहुत सारे बैग्स और सूटकेसेस पड़े हुए हैं, तो मैं उनमें से किसी एक को ट्रांसफॉर्म करवाऊंगी, पेंट करवाऊंगी। 3000 या 4000 वो बता रहे थे कि उस पर कॉस्ट आएगी। एनीवेज जी, जब हम सिंध पेविलियन से बाहर निकले तो ये कुछ परफॉर्मेंसेज हो रही थी, फायर शो हो रहा था। और इन लोगों को आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, एक लास्ट ईयर की वीडियो है, या लास्ट 6 महीने पहले एक जो एग्जीबिशन हुई थी, उसमें इनके साथ बहन ने भी थोड़ा शुगल मेला लगाया था। और ये शक्करकंदी के स्टॉल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और शक्करकंदी सही, मतलब प्रॉपर खाने के बाद, 2-3 प्लेट्स खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ और भी खाया जाए। ड्रोन कैमरा में दिखाते हुए आप लोगों को, मतलब बिला वजह ही ये गिलगित बल्तिस्तान वाला सेक्शन है। और इस बार शहद जो है ना, मैं ओकाड़ा गई हुई थी, आप लोगों को पता है, तो मैं वहाँ से लाई हूँ। तो इस बार हमने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा एज सच, कि जो भी ज़रूरियात होती हैं चीज़ों की। ये पंजाब पेविलियन में अब दाखिल हुए, जी आया हूँ। और यहाँ पे ये पोट्री वाला भी आप लोगों को याद होगा। मैंने, मतलब ये वाला जो मेला होता है ना, मैंने भरपूर एंजॉय किया हुआ है ऑलरेडी। वहाँ पे मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, तो वो अलग बात है सही नहीं बने। और ये जनाब आया डॉल्स का और गुड्डों का सेक्शन। हैंडमेड जितने भी गुड़िया और गुड्डे बनाए जाते हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन इतनी कलेक्शन ऑलरेडी जमा हो चुकी है ना कि दिल भरता नहीं है, नीयत भरती नहीं है। लेकिन फिर इंसान कहता है कि यार जगह नहीं है रखने की। ये इस तरह के बैग्स भी, टोट बैग्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, आप लोगों ने देखा होगा किसी ना किसी व्लॉग में। एनीवेज जी, कपड़े अनस्टिच और ब्लॉक प्रिंटिंग के कुछ ड्रेसेस मुझे पसंद आए। और अभी मेरा एक चक्कर लगेगा लोक विरसा मेला में अगेन इंशाल्लाह।
और खाने-पीने के स्टॉल्स थे। अब भूख इतनी लग रही थी बट उससे पहले हम आए इस एरिया में। ये जनाब इससे घास जो है वो कुतरी जाती है, जिसे पंजाबी च कहते हैं पट्ठे कुतरे जांदे ने। और ये मेरी नानी के घर पे ये सारी चीज़ें मौजूद थी। चरखा भी, ये टोका जिसे कहते हैं बेसिकली, टोका भी मौजूद है। फिर ये आता है जी मक्खन निकालने वाली मधानी, और ये फिर आती है चक्की। चक्की चलाई नहीं गई मुझसे बिल्कुल भी। बाकी मैंने काम कर लिया थोड़ा बहुत, मतलब जैसे भी, लेकिन चक्की चलाना ज़रा मुश्किल था। ये फिर गाँव का कल्चर याद आ गया। ये हांडी वाला एक एरिया होता है, राइट पे कुछ मसालों के डब्बे भी रखे हुए थे। आई लव द डिटेलिंग बाय द वे। आप अपने बच्चों को प्लीज़ ज़रूर लेकर जाएं, विज़िट करवाएं। और ये साग और मकई की रोटी, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये जनाब हमने ऑर्डर की साग की रोटी, और साग की रोटी नहीं, साग और मकई की रोटी। और साथ थे जनाब भटूरे, और भटूरों के साथ थे चने, और साथ ही हमने हलवा और फ्राइज़ वगैरह भी मंगवा लिए। अब ये मैं ट्राई कर रही हूँ भटूरे, और भटूरे लिटरली बहुत मज़े के थे, फ्रेश थे। चने वैसे ठंडे थे लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जायका बहुत अच्छा था। और इसके बाद मैंने खाया मकई की रोटी और साग। साग भी अच्छा था। वैसे यहाँ पे एक आंटी होती हैं फूड कोर्ट में, हम हमेशा उनसे ख़रीदते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि यहाँ पे भी ट्राई किया जाए तो ये ज़्यादा लजीज था, तो इसलिए एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। ये जलेबी और समोसे पकौड़ों का स्टॉल था, और हमने जलेबी खाई। यहाँ पे हम आ चुके हैं जनाब, पंजाब नाइट थी, और जो ऑडिटोरियम वाला एरिया था, जो ओपन एयर थिएटर है, वहाँ पे आ चुके थे। और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई, ढोल ढमक्का और भंगड़ा वंगड़ा। अच्छा जी, इनको दाद देना बहुत ज़रूरी होती है। जो पुतली तमाशा भी देखा, वहाँ पे भी इनाम का वो ज़िक्र बार बार कर रहे थे। तो इनाम का ज़िक्र ये कि वो लोग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट शो कर रहे हैं, तो आप जितना भी दे सकते हैं, 100 50 200, आप मैक्सिमम जितना भी दे सकते हैं तो उनको ज़रूर पे किया करें। और इसके बाद ये ढोल के जो करतब हो रहे थे, इन साहब ने 3 ढोल पकड़ कर भी डांस किया। ये बच्चे हाईलाइट थे पूरे प्रोग्राम की, मतलब बहुत एंजॉय किया इन्होंने। मतलब सही डांस वांस और शुगल मेला, क्लैप श्लैप सब किया इन्होंने। फिर ये परफॉर्मेंस आई जुगनी डिग पई विश रोई ओता रो रो कमली हुई। तो क्या ज़बरदस्त जुगनी पड़ी इन्होंने। और सारे लोग लाइक, मज़ा आता है जब आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो इन्जॉय कर रहे होते हैं, एक आपका फैमिली टाइम भी हो जाता है। और अगेन बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जिनके टिकट्स बहुत महंगे हैं, तो 150 रुपये ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि मुझे लगता है कि ऐसी जो इवेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड भी हैं और ओवरऑल फंड्स इनको प्रोवाइड भी किए जाते हैं, उनको और सस्ता होना चाहिए ताकि मज़ीद लोग आ सकें। क्योंकि जब मैं टिकट काउंटर पे मौजूद थी तो बहुत सारे लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि 5 से 6 अगर घर के फैमिली मेम्बर हैं, और जो बंदा बेचारा 1000 रुपये ही रोज़ का कमा रहा है, वैसे 1000 रुपया भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, कुछ लोग तो 500 रुपये कमा रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि 4 से 5 अफराद को लाना और फिर अंदर खिलाना पिलाना भी, और बाकी सारी जो चीज़ें मामलात भी हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे जब फेस्टिवल होते हैं तो हमें चाहिए कि हम इनको प्रमोट करें अपनी वीडियोस के ज़रिए, जाकर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लोगों को मोटिवेट करके, और फन मस्ती हल्ला गुल्ला करके अपना रखें बहुत सारा ख्याल। और ये वाला जो इवेंट है लोक विरसा इस्लामाबाद, ये 12 नवंबर तक रहेगा, और यही वजह है कि मैं अभी 6 नवंबर को ही ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बाकी सीरीज़ में ब्रेक लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टा पे फॉलो कर लें। टेक केयर, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।